साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखने वाले हैं किसी हॉस्पिटल के लिए आप डेटा एंट्री कैसे करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले तो हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिख देते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ बाकी आप अपने हॉस्पिटल का नाम डाल पाए। तो यहां पे हम लिख देते हैं पेशेंट बिलिंग डेट्स ऑफ हॉस्पिटल। पेशेंट बिलिंग डेट या बिलिंग पेशेंट बिलिंग, चलिए डेट ही लिख देते हैं, डेट ऑफ। अब फिर हॉस्पिटल का आप नाम लिख दीजिएगा, मैं यहां पे कोई नाम नहीं दे रहा हूं, हॉस्पिटल। फिर उसके बाद अब यहां पे सबसे पहले तो हमें लिखना होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख दीजिए या पेशेंट आईडी लिख दीजिए। पेशेंट आईडी लिख देते हैं, पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी का यूज अभी मैं बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर पेशेंट नेम, पेशेंट नेम। फिर उसके बाद पेशेंट की एज कितनी है, एज। फिर पेशेंट कौन से वार्ड में भर्ती हुआ। फिर उसके बाद एडमिट किस दिन हुआ, एडमिट डेट। फिर उसके बाद डिस्चार्ज कब हुआ, डिस्चार्ज डेट। फिर उसके बाद टोटल कितने दिन रहा, टोटल डेज। फिर उसके बाद वार्ड चार्ज क्या रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर की फीस कितनी हुई। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर कर दीजिए। फिर इसको आप सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर कर दीजिए, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद यहां से लेफ्ट से लेके सेलेक्ट करके राइट तक ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेते हैं। और एक बार में ही एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना, 2 बार लाइन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला तो हम इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं बिकॉज ये दिखने में सही लगे हमें। फिर उसके बाद दूसरा हम इसकी भी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। इसकी भी साइज को हम बोल्ड कर देते हैं और यहां लेफ्ट से ड्रैग करके पूरा लाइन को बड़ा और छोटा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी फील्ड को हमने एडजस्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास आप पेशेंट आईडी अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पेशेंट आईडी मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पेशेंट आईडी शुरू कर दिया अपने हॉस्पिटल के नाम से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H1001। फिर उसके बाद 2 3 इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर लें तो ये ऑटोमेटिक आपके हॉस्पिटल के नाम के साथ ये पेशेंट आईडी बन जाएगी। अब बना पेशेंट नेम। फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में हम आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाएंगे। फिर पेशेंट नेम मान लीजिए, एज कितनी है, मान लीजिए 35 है। वार्ड कौन सा है, जनरल है। फिर उसके बाद एडमिट किस दिन हुए। अब जैसे एडमिट हुए ये एक, पहले इसका जो फॉर्मेट है वो MMDDY है, तो MMDDY के फॉर्मेट में हम एंट्री करेंगे 2024, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। फिर डिस्चार्ज किस दिन हुए, मान लीजिए 10 तारीख को हुए, तो 06, फिर 10, फिर 2024। फिर उसके बाद टोटल डे कितना दिन रहे यहां पर ये निकालना है। फिर वार्ड चार्ज कितना है वो निकालना है। और फिर यहाँ पे टोटल हम एक बना सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट, ताकि ये भी हमको दिक्कत ना हो।
यहां से यहां तक इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्जर सेंटर, इसको भी सेलेक्ट करके मर्जर सेंटर कर लेते हैं, फिर इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल डेज, तो सबसे पहले चलिए 4-6 इंट्री 4-6 लोगों का नाम लिख लेते हैं। ये 25, ये जनरल वार्ड में नहीं है, तो ये कौन से वार्ड में है, मान लीजिए स्पेशल, स्पेशल। और ये भर्ती हुए इसी महीने 5 तारीख को, और फिर जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो है इसी महीने 12 तारीख को। अब इसका ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं, बार बार ऐसी प्रॉब्लम ना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद डेट में चले आइए। यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और वो फॉर्मेट आपके इस सेल पर अप्लाई रहेगा। फिर एज 18, ये आईसीयू में, और मान लीजिए ये भी भर्ती हुए 10 तारीख को और डिस्चार्ज होते हैं 22 तारीख को। अब टोटल डे कितना रहे, इस तरीके से आप, मैं जल्दी टाइम ज्यादा ना ले इसलिए मैं क्या करता हूं, इसी को ऐसे जस्ट कॉपी कर दे रहा हूं और यहाँ पे हमने कॉपी सेल कर दिया, तो सारी की सारी चीजें सेम कॉपी हो गई हैं। अब यहाँ पे हम हॉस्पिटल देखते हैं कि आखिर कितना दिन ये भर्ती रहे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है डिस्चार्ज डेट, पहले डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट। अब अगर आप इंटर करते हैं तो 9 दिन निकल के आ गया, बहुत सिंपल सा है। फिर यहां पे अगर आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये निकल के आ गया कितने दिन कौन भर्ती रहा। जैसे ये 5 तारीख को रहे, 12 को डिस्चार्ज हुए, और कभी कभी क्या होता है जैसे दोपहर में आ गया कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति दोपहर में भर्ती हुआ, तो यहाँ पे एक दिन का एक्स्ट्रा ज्वाइन जुड़ जाता है, तो +1, तो प्लस लगा दीजिएगा। अगर दोपहर में भर्ती हो रहा है तो यहाँ +1 कर दीजिएगा, तो एक दिन का एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, नहीं तो वही का वही रहेगा। फिर वार्ड चार्ज कितना है, मान लीजिए कि वार्ड चार्ज हो गया 500। अच्छा, इसमें एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है, क्या इसमें डेट लिख के आ जाए कि डेज, स्पेस करिए और लिखते हैं DAYS, डेज। नहीं, डेज नहीं चलेगा, और डे देखते हैं, डे भी नहीं चलेगा, तो ये सब नहीं चल पाएंगे। तो इसमें आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इनका वार्ड चार्ज जितना है वो लिख लेते हैं। जैसे ये स्पेशल में है तो 1000, आईसीयू में है तो 2500। तो हमने तो लगभग सबको कॉपी किया है। अब यहाँ पे देखिए डेट आ गया, तो कभी ऐसा हो जाए तो इसको आप जनरल कर लीजिएगा और सेम इसी को जस्ट कॉपी कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से कॉपी सेल कर लेते हैं, तो ताकि ये पूरा का पूरा सेम कॉपी हो जाता है। डॉक्टर फीस, डॉक्टर फीस मान लीजिए जनरल वार्ड का डॉक्टर फी है 600 रुपए, और स्पेशल वार्ड का 1200 रुपए, और आईसीयू का 1500 रुपए। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम नॉर्मल कर लेते हैं और जस्ट कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम कॉपी कर देते हैं। अब टोटल कितना हो रहा है वो ध्यान दीजिए। तो इक्वल करना है, सबसे पहले आपको वार्ड, सबसे पहले वार्ड चार्ज निकालना है। तो वार्ड चार्ज निकालने के लिए आपको वार्ड वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो इस सेल का नाम है H4। अभी कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बता दूं, कॉलम का नाम और रो का नाम ये दोनों मिला के सेल का नाम बनेगा। तो इस सेल का नाम है H4। फिर एस्टिक लगाएंगे, एस्टिक बिकॉज गुणा करना है तो एस्टिक ही लगेगा। फिर आप उसके बाद फिर कितने दिन ये हॉस्पिटल में रहे, फिर प्लस कर दीजिए डॉक्टर फी कितना हुआ, इंटर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना रुपए हुआ। अब आप इसको नीचे ऐसे ड्रैग करने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सबकी फी कॉपी होकर आ गई है
कितना टोटल चार्ज हुआ है। ये सारे चार्ज यहाँ पे आ गए। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल के मालिक को आप निकाल के देने वाले हैं कि टोटल फी कितना हुआ, टोटल कितना अमाउंट आया, तो सबसे पहले वार्ड चार्ज यहां पे हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा, टोटल फिर उसके बाद यहां पे वार्ड चार्ज निकालने के लिए इक्वल के साथ प्लस दबा दीजिए, सॉरी अल्टर के साथ इक्वल दबा दीजिए और इंटर कर दीजिए तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो सबका ये जुड़कर आ जाएगा बहुत आसानी के साथ, सबका टोटल। अब देखिए अब हम इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद ये जो नीचे का एरिया है इसको मर्ज एज सेंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद इसके बाहरी भाग को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर इसके आउटलाइन को थोड़ा थिन कर देते हैं, मोटा। फिर यहां पर आकर आप कोई कलर फिल कर लेते हैं, जो भी मर्जी आपका वो कलर कर लीजिए। मान लीजिए ग्रीन हो गया और फिर इस पे येलो हो गया और फिर यहां पर अगेन फिर से हम ग्रीन ही कर देते हैं, ग्रीन हो गया। और अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, 2 बार क्लिक करिए ताकि सब एडजस्ट हो जाए ऑटो। अब एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट ये दोनों को थोड़ा हाईलाइट करना है, इनके कलर को आप थोड़ा सा चेंज कर लें जिससे ये अलग दिखे सबसे। और उसके बाद टोटल अमाउंट को भी आप अलग कर लीजिए जिससे आपको ये परफेक्ट समझ में आ जाए। टोटल अमाउंट को हम किसी और कलर से कर लेते हैं और यहां से टेक्स्ट के कलर को हम अगर व्हाइट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा ही लगेगा। फिर उसके बाद नीचे से यहां बगल सेलेक्ट करते हैं और इस पे भी ब्लू करके टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा एक बिल आपके सामने बनकर तैयार है। मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी प्रिंट करने पे नहीं छप रहा है तो इसके लेआउट में चल के इसके ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद ये पूरा का पूरा बिल आपके सामने बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। तो उम्मीद है आपको बिल बनाना समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।